तो बच्चों तैयार हो जाइए। आज हम लोग सबसे पहले सिलेबस जानेंगे 12th का, जो हम लोग को पढ़ना है। जेई और नीट के बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि पूरा वीडियो देखें, है ना। पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हाँ क्या क्या फैसिलिटी सर इसमें दे रहे हैं। क्लियर है ना। तो आज बहुत ही अच्छा दिन है। हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से शुरुआत करेंगे। तो एक शुरुआती झटका आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं, वो इस प्रकार से है कि शुरुआती झटका थोड़ा सा गहराई से होना चाहिए, है ना। तो आइए थोड़ा गौर फरमाइएगा कि गवाह बने जज नहीं, गवाह बने जज नहीं, खुद पर ध्यान दे दूसरों पर नहीं, खुद पर ध्यान दे दूसरों पे नहीं, अपने दिल की सुने भीड़ की नहीं सुने, भीड़ की नहीं सुने। मतलब कि खुद पे विश्वास रखो। खुद पे विश्वास रखेंगे कोई आपको रोक नहीं पाएगा, है ना। तो आज का ये जो वीडियो है वो सिलेबस के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। इसके बाद फिर अगला जो वीडियो आएगा हमारा फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर ऐसे ऐसे रिलेट करके हम लोग आगे चलेंगे, है ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग सिलेबस के बारे में जान लेते हैं कि सिलेबस हमारा क्या क्या है और किस सीक्वेंस से हम आपको पढ़ाएंगे, है ना। तो क्लास 12 का है। सबसे पहला जो टॉपिक है हम लोग पढ़ते हैं क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, और सेकेंड में क्या आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इन दोनों चैप्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, इन दोनों चैप्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इसमें हम लोग को पढ़ना क्या रहता है, तो पढ़ना रहता है इसमें चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट। जो रेस्ट में चार्ज होता है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना होता है, किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग दो चैप्टर पढ़ेंगे, कौन कौन सा, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। क्लियर है ना। थर्ड है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे आपका 4 क्वेश्चन आता है, 4 का 4 क्वेश्चन आता है। बहुत ही हैवी चैप्टर है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि ये जो चार्ज होता है क्या होता है, मूविंग होता है, मतलब मूव करता है इसमें, है ना। जो चार्ज होता है वो क्या करता है, इसमें मूव करता है। चार्ज वो क्या रहता है, मूवेबल रहता है। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, चार्ज क्या रहता है, इसमें रेस्ट में रहता है। क्लियर ना। फोर्थ नंबर में है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। फिफ्थ नंबर में मैग्नेटिज्म एंड मैटर, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये जो चैप्टर यहां से स्टार्ट होता है, देखिए फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स नंबर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन तीनों चैप्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म। इसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिज्म। इन तीनों चैप्टर का देखिए, इसमें इन तीनों चैप्टर में क्या पढ़ना था, चार्ज के बारे में पढ़ना था, और इन तीनों चैप्टर में क्या पढ़ना है, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना है ना। मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेट के बारे में हम लोग को चर्चा उसमें ज्यादा मिलेगा। 7 नंबर में है अल्टरनेटिंग करंट। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एसी। जैसे अपने सीनियर सर से सुनते हो गया एसी, एसी यही है अल्टरनेटिंग करंट। और फिर अगला है 8 नंबर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब यहां से जो चैप्टर है
ये भी आपका करंट से ही रिलेटेड होता है, ये भी है ना। और फिर यहां से थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। तो इसमें जैसे हम लोग कोई भी डाटा या फिर कोई भी एक्सप्रेशन हम लोग लिखते हैं, तो उसमें हम लोग को ध्यान रखा जाता है कि आप मैग्नेटिज्म से रिलेटेड पढ़ रहे हैं या फिर चार्ज से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, है ना। इसमें बेसिकली हम चैप्टर जब पढ़े हैं उसमें क्लियरिटी आपको ज्यादा दिखेगा, है ना। तो 8 नंबर में हमारा क्या था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब 9 नंबर में है हमारा रे ऑप्टिक्स। क्या है, रे ऑप्टिक्स। और फिर 10 नंबर में है आपका वेव ऑप्टिक्स। और 11 नंबर में है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। 12 नंबर में एटम्स। 13 नंबर में न्यूक्लियाई। और इन तीनों चैप्टर को मतलब मान के चलिए 11, 12, 13, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉडर्न फिजिक्स। क्लियर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मॉडर्न फिजिक्स। और लास्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेमी कंडक्टर। लास्ट में क्या पढ़ेंगे, सेमी कंडक्टर। तो ये हमारा 14 चैप्टर है 12th में, जो कि जेई और नीट दोनों को साथ में लेकर के हम पढ़ाएंगे। और दोनों का पेपर सेम ही आजकल के टाइम में बन रहा है ना। दोनों अलग अलग बिल्कुल नहीं है, दोनों एक ही जैसा पेपर क्रिएट कर रहा है। तो हम लोग को लेवल ऊपर ही रखना है, चाहे वो आप नीट का हो या फिर जेई का हो, दोनों का पेपर सेम पैरेलल ही हम लोग लेकर के चलेंगे, है ना। तो जैसे सबसे पहला चैप्टर हम लोग को क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड हम लोग बारीकी तरह से पढ़ेंगे। और सबसे फर्स्ट थिंग क्या है, बात यह है कि जब कभी भी हमारा लेक्चर देखें, 1 से 1.5 घंटा तक, कभी 1 घंटा में भी खत्म हो सकता है, कभी 1.5 घंटा, मतलब 90 मिनट और 60 मिनट का ये लेक्चर रहेगा। क्लियर ना। तो जब कभी भी इस लेक्चर को आप देखें तो आपके हाथ में पेन और नोटबुक जरूर होना चाहिए। हम बहुत ही अच्छी तरीके से आपको कवर करने का कोशिश करेंगे, बहुत ही बखूबी तरह से आपको चैप्टर देंगे। आप सिर्फ उस पर ध्यान देंगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगा। क्लियर है ना। तो आपके पास अलग से एक नोटबुक होना चाहिए। और जो बच्चे ड्रॉपर के हैं, रिपीटर के हैं और बूस्टअप अपने ज्ञान को कर रहे हैं, तो उनके पास नोट्स है, तो नोट्स बनाने का जरूरत नहीं है। रिवीजन के तौर पे इसमें यूट्यूब में फैसिलिटी दिया है, आप स्पीड करके देखें इस वीडियो को, बहुत ही लाभ मिलेगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराएंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट हम देंगे आपको। क्लियर। तो जो लोग अभी फ्रेशर हैं, जो लोग अभी फ्रेश, अभी 9 मतलब नए हैं, क्लियर ना, जो नए हैं वो जरूर से जरूर नोट्स बनाएं। क्लियर है। जो 11th में बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। कब, जब आप फाइनल एग्जाम देने जाएंगे, उस टाइम में आप 12th पढ़ेंगे तो आपको एक तरह से लगेगा कि हमारा ये रिवीजन हो रहा है। क्लियर है ना। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं और बहुत ही पूरा बिंदास तरीके से हम लोग पढ़ते चलेंगे, है ना। बीच बीच में सारा एंटरटेनमेंट होगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। बहुत ही मौज मस्ती करने वाले हैं हम अपने क्लास में। क्लियर है। किरे बुझेलो कि नहीं बुझेलो, समझ गए होंगे, है ना। चलिए, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। आप इसको स्क्रीनशॉट के टर्म में आप रख सकते हो। चलो,
मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो सभी को टाटा बाय बाय। अगले लेक्चर में बने रहें और शेयर भी जरूर करें। जो बच्चे गांव से हैं उनको जरूर से जरूर शेयर करें दोस्तों, है ना। चलिए, धन्यवाद।